Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will be talking about some airborne diseases. Is number one, influenza or flu. जो influenza है, it is a viral infection. Influenza is a viral infection. मतलब ये वायरस से फैलता है that attacks respiratory system, जो हमारे respiratory system को अटैक करता है, जिसमें नोज आती है, हमारा गला थ्रोट आता है और लंग्स आते हैं. इन्फ्लुएंजा को हम कॉमनली फ्लू बोलते हैं. आम इंसान जो है जिनको ये फ्लू लगता है तो ये कुछ दिनों के बाद खुद रिजॉल्व होता है, खुद ठीक हो जाता है. लेकिन कभी कभी इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है जो अल्लाह बचाए डेडली साबित हो सकती हैं. और इसलिए इसमें कुछ लोग हैं जो हायर रिस्क पे हैं, जिनको ये ज़्यादा ख़तरा है इन्फ्लुएंजा लगने का, फ्लू लगने का. ख़ासकर दे आर यंग चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम उम्र के हों, लेस देन 5 years ओल्ड, वो बच्चे. इसमें भी देखा गया है कि जो 12 महीने से कम हो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे, 1 साल से कम के बच्चे. सिमिलरली एडल्ट्स जो हैं, बुज़ुर्ग हमारे तकरीबन 65 से ऊपर इनकी एज है, वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं. सिमिलरली प्रेग्नेंट वुमन जो होती हैं वो भी रिस्क पे हैं. और वो लोग जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक होता है, दे आर ऑल्सो एट हायर रिस्क. और इसी तरह से वो लोग जो किसी क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला हों, जैसे अस्थमा है, किसी को अस्थमा है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या डायबिटिक है, ऐसे अशखास जो हैं दे आर ऑल्सो एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग फ्लू वायरस. अब इसमें सिम्टम्स जो हैं, आसार क्या हैं? सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये कॉमन कोल्ड की तरह ही लगता है, आम जुकाम की तरह पहले इनिशियली. जैसे रनिंग नोज होती है, नाक बहती रहती है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज, स्नीजिंग. सिमिलरली गला खराब होता है, सोर थ्रोट वगैरह वगैरह. लेकिन कॉमन कोल्ड जो है वो उसमें उसको डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं. और ये जो फ्लू है ये अचानक आ जाता है. फ्लू टेंड्स टू कम ऑन सडनली. जितना हम तंग आते हैं जुकाम से, जैसे कोल्ड मानो एक न्यूसेंस है, एक परेशान कुन सूरत हाल हमारे लिए पैदा होती है, लेकिन फ्लू जो है क्योंकि ये अचानक आ जाता है इसलिए ये ज़्यादा वर्स होता है. इसमें भी जो साइंस हैं वो फीवर इसमें चढ़ता है तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा. और नंबर 2 इसका साइन जो है या इसमें सिम्टम्स है, ये जो मसल्स हैं उनमें दर्द रहता है, एकिंग मसल्स. चिल्स होती है, ठंड महसूस होती है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, सर दर्द रहता है,
सिमिलरली इसमें ड्राई कफ हो सकती है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लू। ड्राई या परसिस्टेंट कफ, बहुत देर तक कंटिन्यू, और फैटीग हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, वीकनेस, जनरल वीकनेस। सिमिलरली जैसे पता है इसमें नाजल कॉन्जेक्शन भी होता है, नाक बंद रहती है, नाक का सारा एरिया बंद रहता है, उसमें कॉन्जेक्शन होता है, और इसमें भी ये जो थ्रोट है ये भी सोर हो सकता है, गले में भी खराश हो सकती है, गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर से ये फ्लू भी जो है इसमें ज़्यादा डॉक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो लोग हैं जिनको ये फ्लू की बीमारी लगती है, पीपल हु गेट फ्लू, वो अपने आप को सिंपली घर में बैठ सकते हैं वो, और घर में बैठ के भी वो ठीक हो सकते हैं, एंड दे डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर। हाँ, कभी कभी अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो एंटीवायरल ड्रग्स दे सकता है, जिससे लेंथ ऑफ इलनेस जो है वो कम हो सकती है, और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होने से इंसान बच सकता है, उसमें ये फ़ायदा आ सकता है। क्योंकि ये जो फ्लू है इट इज़ एन एयरबोर्न डिजीज़, इसका जो वायरस है इसके बहुत सारे स्ट्रेंड्स हैं फ्लू वायरस के, आप यूँ समझिए इसके बहुत अक़साम हैं। तो इसलिए जब कोई इंसान जिसको फ्लू हो, जब वो खसता है यानी कफ्स, या उसे छींक आती है यानी स्नीजेस, या इवन कि जब वो बात करता है, तो उस कफिंग से, उस स्नीजिंग से या उसकी टॉकिंग से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं एयर में, उनमें ये फ्लू का वायरस हो सकता है, और ये उन ड्रॉपलेट्स में ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरे इंसान को लग सकते हैं। वी कैन इनहेल द ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली, हम इन एयर ड्रॉपलेट्स को सीधा इनहेल कर सकते हैं, या हम इनको इन जर्म्स को, इस वायरस को, ये हमें लग सकता है, इसको हम उठा सकते हैं किसी चीज़ से भी। जैसे हम फ़ोन की बात करें, हमारे पास फ़ोन होता है, टेलीफोन होता है, या कंप्यूटर होता है, या बाकी चीज़ें होती है, हमने उसके साथ हाथ लगाया तो ये जर्म जो है, ये वायरस जो है हमारे हाथ के साथ लग गया, और उसके बाद हमने हाथ को लिया आँख के नज़दीक, मुंह के नज़दीक, नाक के नज़दीक, तो ये सीधा ट्रांसफ़र हो गया टू आवर बॉडी। कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है, या इस फ्लू का वायरस जो है, ये बहुत, मैं जैसे बोला अभी आपको, इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स, और ये अक्सर इसके स्ट्रेन्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, कभी एक किस्म का स्ट्रेन, कभी दूसरे किस्म का स्ट्रेन, इसके स्ट्रेन जो हैं कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और नए नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2019 की बात करेंगे, दिसंबर में, अभी 10 महीनों से, 8 महीनों से हम जूझ रहे हैं एक बीमारी से, जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस जो था। दिस इज कोरोना वायरस डिजीज, सी कोरोना, वी आई मीन्स वायरस, डी मीन्स डिजीज। कोविड-19 इसका नाम पड़ा क्योंकि दिसंबर 19 में इसका पहले इजहार हुआ था चाइना में। दिस इज अगेन अ फ्लू वायरस, ये भी फ्लू वायरस का एक स्ट्रेन है। अगर किसी इंसान को इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस का कोई स्ट्रेन एक बार लग गया, फिर वो ठीक हो गया, तो व्हाट हैपेंस, इट इज सेड कि उसकी बॉडी जो है, उसने एंटीबॉडीज तैयार की होती इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए। अगर फ्यूचर में आगे जाके इसको यही स्ट्रेन फिर लगेगा, तो इट इज सेड कि ये एंटीबॉडीज जो इसकी बॉडी में डेवलप हुई थी इस स्ट्रेन के खिलाफ, ये जो है इसको ज़्यादा इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन अगर
یہ اینٹی باڈیز ایک اسٹرین کے لیے ہیں، تو اس کو نیکسٹ ٹائم لگ گیا انفلوئنزا کا، فلو وائرس کا کوئی دوسرا اسٹرین، تو یہ اینٹی باڈیز جو کسی اور اسٹرین کے لیے بنی تھی، اس کے خلاف تیار ہوئی تھی، یہ اس نئے والے اسٹرین کے خلاف نہیں لڑ سکتی. جو نیا ڈفرنٹ اسٹرین، جیسے میں نے ابھی بولا کورونا وائرس کووڈ-19، اس کا اسٹرین ابھی تک پتہ نہیں ایگزیکٹ. دیٹ از وائی ابھی سائنٹسٹ جو ہیں اس کی سرچ میں ہیں، اس کی ریسرچ میں ہیں کہ ہم اس کا ویکسین کیسے تیار ہوگا. ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے ان ایسی بیماریوں سے بچنے کا، دیٹ شوڈ واش اور ہینڈس ریگولرلی. اور ہمیں پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ وی شوڈ کنٹین اور کف اینڈ سنیز، چھینک آئے، کھانسی آئے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا آگے کپڑا لگائیں، ماسک لگائیں. اور یہ جو ہے وہی بات جو آج کل جس کا عام چرچا ہے، ہم ہاتھوں کو بار بار دھویا کرو، صابن سے دھویا کرو، ڈیٹول سے، ہینڈ واش سے دھویا کرو، سینیٹائزر کا استعمال کرو، اور کھانستے وقت، چھینکتے وقت اپنے منہ اور اپنی ناک کو ڈھک کے رکھا کرو ود اے ماسک اور ود اے فیبرک. اسی طرح سے we should avoid the crowds، زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں نہ جائیں.